Hi everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग? ये सीरीज लेट करने में स्टार्ट करने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड यप। तो ये आप लोगों का सेशन है, बेसिकली ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन है, राइट? एंड ये आपका ऐसा सेशन है कि जिसमें हम ये बोल सकते हो आपकी कंप्लीट रिवीजन होगा इस सेशन में। एंड एक ही सेशन में कंप्लीट ग्रामर का आपका रिवीजन है। फिर एक सेशन में लूंगी आपका वोकैबुलरी का एंड एक होगा आपका क्रिटिकल रीजनिंग का। जिस एक सेशन में मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ग्रामर में तो मैं आपको रिवीजन कराना चाहती हूँ कंप्लीट, जो बेसिक्स है एक बार के लिए आपके रिवाइज हो जाए। क्योंकि अभी जो 10th ऑफ दिसंबर वाला जो आपका स्नैप था उसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस आए थे एंड जो भी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के फॉर स्नैप एंड मेट एंड बाकी सीमेट सीईटी के लिए भी, तो वो सारे इसमें मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। नॉन स्टॉप आपका ग्रामर रिवीजन का सेशन है जिसमें नॉन स्टॉप आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं विद एग्जांपल आपको रिवाइज किए जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी ग्रामर के जो सेशन है वो देखने की नीड नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए जिनका कि अभी आप दो स्लॉट में से आपने कोई चूज किया है 17th या 25th वाला, या फिर और भी कोई जो आपके अदर मैनेजमेंट एग्जाम है, सब में सेम ही आता है, सच ग्रामर में कोई डिफरेंस है नहीं। या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉन स्टॉप ग्रामर रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को। एंड इसमें जो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये इसी नेम से मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो डैट आपको सारे इंपॉर्टेंट अदर जो भी आपके सेशंस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप ये ज़रूर ज्वाइन कर लें, अपना जो टेलीग्राम है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, सो डैट आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और सब कुछ यहीं पर मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में ना इन शॉर्ट आपके ग्रामर के सारे जो टॉपिक्स हैं, इन शॉर्ट उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट मानते हैं। जितने भी ग्रामर के आपके टॉपिक्स हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड कंजक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब जो है, पंक्चुएशन हो गया, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं। तो इन शॉर्ट इनको देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ये। देखिए नाउन की अगर अपन बात करते हैं तो व्हाट इज नाउन, मैं इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में भी मैंने बताया, बट मैं अभी इसमें आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन शॉर्ट ही इनको देखते हैं। तो वो मैं इन शॉर्ट आपको इसमें बताने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बेसिकली नाउन होता क्या है, देखो नेमिंग होता है, नेमिंग ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन भी आप बोल सकते हो, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज का जो नेम होता है ना, नाम होता है, वो हमेशा नाउन होता है, राइट? वो हमेशा ही जो है नाउन होता है, किसी भी चीज का वो नेम हो सकता है। इसके बाद में आपको पीवाईक्यूज भी कराने वाली हूँ, सो दैट पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, सो दैट आप उसको देख लीजिएगा। एंड यस वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे बेस्ड थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन्हें कैसे डील करना है हमें, है ना? तो चलिए बेसिकली नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेम, जैसे कि डैनियल हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी इंसान का नाम है। लंदन कैसे सिटी का नाम है, तो सिटी का नेम है, तो नेम होता है, राइट? तो वो भी किस में आएगा, नाउन में आएगा। टेबल इट मीन्स किसी चीज का नेम है। होप, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैरी यूजेज अ ब्लू पेन फॉर हर नोट्स। जैसे यहाँ पर ये क्या है, जैसे मैरी है, मैरी क्या है, नेम है किसी का, पेन क्या है, नेम है, तो ये दोनों ही क्या है, नाउन है। तो मैरी क्या है, यहाँ पर नेम है किसी का, तो इट मीन्स वो नाउन है। देन हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। तो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन देखो बेसिकली क्या होता है, इसी नाउन का एंटीसीडेंट। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला राम गो टू द मार्केट, राम परचेज दिस, राम ये वो, तो बार बार जो राम वर्ड आ रहा है तो वो उस रिपीटेशन को, बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राम के प्लेस पे उसका एंटीसीडेंट रख देते हैं। जैसे कि ही, उसका एंटीसीडेंट क्या होता है, ही होता है। बाकी ग्रामर के अगर इन टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल में, अगर वैसे तो इसके पास जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट मैं उसका भी प्लेलिस्ट इसी के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, सो आप देख सकते हैं उनको और डेप्थ में, ठीक है? सो जैसे कि प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है एंटीसीडेंट। तो अब प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, इसको नाउन की जगह पर ही रखा जाता है, उसी प्लेस पे यूज किया जाता है। और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन,
तो नाउन जो है उसके फ्रेज की जो रिपीटेशन हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज कर लेते हैं। ये कुछ प्रोनाउंस हैं जैसे कि आई, यू, इट, वी, अस, देम, दोज। एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। तो यहाँ पे ये जो मी है या फिर ये जो आई है, ये क्या है? ये सब प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? ये प्रोनाउंस है। देन अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव का क्या यूज होता है? नाउन प्रोनाउन तो हम लोग समझ गए, एडजेक्टिव का क्या यूज होता है ये देखिए। एडजेक्टिव्स ना हमेशा स्पेशलिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं किसी चीज की, इसकी क्या स्पेशलिटी, इसमें क्या विशेषता क्या है इसकी। डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, उनमें क्या स्पेशल है उसको बताते हैं एडजेक्टिव्स, राइट। जैसे कोल्ड हो गया, हैप्पी हो गया, यंग हो गया, टू हो गया, फन हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट। तो अब ये भी हो सकता था कि अ लिटिल गर्ल हैज अ हैट, ये भी करेक्ट था, बट उस हैट को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया कि वो हैट कैसी है। वो हैट जो है वो पिंक कलर की है, उस गर्ल के पास जो हैट है वो पिंक कलर की है। तो पिंक ने क्या किया? पिंक एक एडजेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि उसने स्पेशलिटी बताई है किसकी? हैट की। और हैट क्या है? एक नाउन है, राइट। तो ये नाउन प्रोनाउन को ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। अब आ जाइए आप वर्ब पे। वर्ब का क्या काम होता है ये डेप्थ में तो मैं बताऊंगी, इन शॉर्ट बता रही हूँ पहले। वर्ब जो है शो करती है एक एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। इट मींस कि कौन सा काम किस ड्यूरेशन में हुआ है, किस समय पे हुआ है। ये एक्शन भी बताती हैं कि काम क्या हुआ है। वो एक्शन कौन बताती है? मेन वर्ब्स बताती हैं, जैसे कि ईट हो गया, वॉक हो गया, मेन वर्ब्स ये होती हैं। और जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किस टाइम पर हुआ है, किस समय पे हुआ है, उसको बताती है हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, एटसेट्रा, ये सब, राइट। तो ये बताती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गो, स्पीक, ईट, लिव, आर, इज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लिसन टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट। अब यहाँ पे ये जो लिसन है ना, लिसन, ये क्या है? एक्शन वर्ब बोल दो या मेन वर्ब बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्या है? आपका मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया, राइट। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी वर्ब्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है एडवर्ब। अब हमने यहाँ पे देखा था एडजेक्टिव्स को कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ओनली नाउन एंड प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं। और और जो आपका एडवर्ब है वो क्या करता है? वो किसको मॉडिफाई करता है? वो एक एडजेक्टिव की भी स्पेशलिटी बता देता है, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के लिए भी यूज हो जाता है। इट टेल्स हाउ, जैसे कि वेयर हो गया, व्हेन हो गया, एटसेट्रा। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे हर एक एडवर्ब के आगे, हर एक वर्ड जिसके आगे एलवाई लगा है वो तो एडवर्ब होगा ही होगा, वो तो एडवर्ब होगा ही होगा, ठीक है। और कौन कौन से चांसेस हैं होने के? जो एडजेक्टिव के जस्ट पहले यूज हो, यानी एडजेक्टिव को भी स्पेसिफाई कर रहे हो और ज्यादा, वो भी एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, टू, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल है, यस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली। यहाँ पे ये जो क्विकली है ना, ये क्या है? ये एक एडवर्ब है ना, क्विकली। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं? ये शो करते हैं द रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप क्या है ना, या फिर इनका किसी अदर वर्ड के साथ, नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड मींस वर्ब के साथ में, इनके साथ में क्या रिलेशनशिप है उसको बताते हैं प्रेपोजिशंस, राइट। जैसे कि ये सब प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल है, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल। अब टेबल और आई के बीच में क्या रिलेशनशिप है भैया? टेबल और कीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि टेबल के ऊपर रखी है ये कीज, है ना। ये ऐसे ही कंजक्शन पर आ जाइए। कंजक्शन क्या होते हैं? जॉइन टू वर्ड्स। ये जॉइन करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे पंडित होते हैं ना, दो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वैसे इनका काम भी जोड़ने का होता है ना, आइडियाज को, फ्रेजेस को। फॉर एग्जाम्पल, I was hot and tired but still finished it, right? तो इस टाइप से इंटरजेक्शंस देख लीजिए। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? एक वर्ड या फिर फ्रेज होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को। जैसे कि लड़कियां यूज करती है ना, आउच, हे, ओ, वॉच आउट, ये सब। जैसे कि वाओ,
आई पास्ड माई इंग्लिश एग्जाम, तो ये एक एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो सब इंटरजेक्शंस के अंडर में आते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही आते हैं कुछ, अब इनको और डेप्थ में डिटेल में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन चीजें। अब हम चल रहे हैं मोडाल वर्ब्स की तरफ। मोडाल वर्ब का क्वेश्चन आपके पास में आए थे एंड स्नैप में आते ही आते हैं, डेफिनेटली आता है मोडाल वर्ब का क्वेश्चन। अभी 10th दिसंबर वाले में भी आए थे। तो चलिए देखते हैं, मोडाल वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो मोडाल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ये कुछ मोडाल वर्ब्स हैं, बट इनको पहले इनके ना यूजेस देखो कि किसको कैसे यूज करेंगे। मोडाल वर्ब्स और ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरीज होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डज, डू, ये सब, ये इनको ऑक्सिलरीज कहते हैं हम लोग। तो अभी मोडाल वर्ब्स को देख लेते हैं। मोडाल ऑक्सिलरीज देखते हैं क्या होती हैं। इसमें आता है मस्ट, कैन, कुड, मे, और भी बहुत सारे, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। मस्ट के यूजेस देखो, बेसिकली मस्ट के 2 यूजेस हैं। फर्स्ट यूज है इसका ऑब्लिगेशन के लिए, कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे यू मस्ट स्टॉप व्हेन लाइट्स टर्न रेड, तुम्हें जरूर रुकना चाहिए जब रेड लाइट्स हो, यानी कि जब आप रोड पर जा रहे हो एंड लाइट्स जो है वो रेड हो तो तुम्हें जरूर रुकना चाहिए वहां पर, है ना, तुम्हें वहां पर रुकना चाहिए ऑब्लिगेशन के लिए। या फिर आप सर्टेनिटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही मस्ट बी टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क्ड, सर्टेनिटी की ऐसा ऐसा है, निश्चित तौर पर ऐसा है, राइट, एक किसी चीज की आपको सर्टेनिटी हो। ही मस्ट बी टायर्ड, ये ना शायद थक गया है, ड्यू टू ओवरवर्क, ओवरवर्क इसने किया उसकी वजह से ये थक गया है। अब देख लेते हैं कैन का यूज। कैन को कब यूज करते हैं हम? फर्स्ट करते हैं कोई एबिलिटी बताने के लिए, सेकंड करते हैं कोई परमिशन के लिए। ये परमिशन वाला तो हमें पता ही है, स्कूल टाइम से हमें पता है ना। तो चलिए एबिलिटी देखो, आई कैन स्विम, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं स्विम कर सकता हूं। या फिर आप परमिशन ले रहे हो किसी से, कैन आई यूज योर फोन प्लीज, ये योर आएगा नॉट यू। कैन आई यूज योर फोन प्लीज, तो अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हो, किसी चीज की परमिशन, तो आप उसके लिए कैन का भी यूज कर सकते हो और आप मे का भी यूज कर सकते हो परमिशन के लिए, ठीक है। जैसे स्कूल में होता था ना यूज, कि मे आई यूज योर फोन प्लीज, या फिर मे आई गो टू वॉशरूम, या मे आई गो टू ड्रिंक टू वाटर, है ना, इस टाइप से। तो चलिए अब कैन का यूज हो गया एबिलिटी और परमिशन के लिए, तो कुड का यूज कब होगा? इसका भी एबिलिटी और परमिशन के लिए ही होता है। तो डिफरेंस क्या है इसमें? फिर हम कुड का यूज ही कर लेंगे, कैन का यूज क्यों करेंगे? डिफरेंस है, इसका यूज होता है, कुड का यूज होता है पास्ट में, पास्ट टेंस की अगर बात हो रही हो, है ना, पास्ट की। When I was younger, I could run fast. जब मैं यंग था, I could run fast, तो मैं ऐसा करता था, कैसा करता था? रन फास्ट। परमिशन के लिए, एक्सक्यूज मी, कुड जस्ट से समथिंग, आप थोड़ी परमिशन दे रहे हो या परमिशन मांग रहे हो एक पोलाइटनेस में। एक तो नॉर्मली हम परमिशन मांगते हैं एक बहुत ज्यादा पोलाइट वे में कि अगला हाँ कर ही दे, ऐसी परमिशन भी मांगते हैं, है ना, कि अगला कोई हाँ कर ही दे। तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? वहां पे आप यूज करेंगे कुड का। क्लियर है? अब आ जाइए आप मे के यूजेस देखिए। मे के यूजेस है, फर्स्ट तो है पॉसिबिलिटी, सेकंड है परमिशन। पॉसिबिलिटी मतलब क्या? किसी चीज के होने की कोई पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि इट मे रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, ये शायद कल बारिश हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज की, पॉसिबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड है परमिशन, परमिशन मांग रहे हो आप, मे आई यूज योर फोन प्लीज, कि आप किसी से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो आप मे और कैन दोनों का यूज कर सकते हैं फॉर परमिशन, राइट। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइट का यूज। माइट के भी यूज जो है मे और माइट, इसका भी है, एक तो पॉसिबिलिटी के लिए, सेकेंड है परमिशन के लिए। आई माइट गो ऑन हॉलीडे टू फिजी नेक्स्ट ईयर, मैं जा सकता हूं, ठीक है, आई माइट। सेकेंड है परमिशन, माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, क्या मैं एक आइडिया सजेस्ट कर सकता हूं, बट हम माइट के कंपैरिजन में मे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुड या फिर ऑट टू, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। शुड या फिर ऑट टू, इन दोनों का यूज सेम है। एक तो है एडवाइस के लिए, दूसरा है कंक्लूजन पर जाने के लिए। देखो एडवाइस के लिए कैसे, यू शुड,
रिवाइज योर लेसन्स, यू शुड रिवाइज योर लेसन्स। ये एक एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम्हें ना अपने लेसन्स रिवाइज करनी चाहिए, या फिर ought to का भी यूज कर सकते हो इसके प्लेस पे, दोनों में से दोनों का मीनिंग सेम ही है। कंक्लूजन के लिए भी आप कर सकते हो, जैसे कि ही शुड बी वेरी टायर्ड। आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए उसके लिए कि हाँ वो ना शायद बहुत थक गया है, या फिर ought to का भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे दोनों के यूजेस सेम है। नेक्स्ट है विल या फिर वुड। विल या फिर वुड दोनों का ही यूज होता है, दोनों का ही यूज होता है कोई भी चीज के प्रेडिक्शन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के लिए वैसे विल का यूज ना हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जैसे कि विल यू बी क्वाइट, क्या तुम चुप हो जाओगे, है ना। और ज्यादा पोलाइट वे में कहना चाहते हो तो वुड का यूज कर दो। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज नॉट इलेक्टेड। आई वुड बी सरप्राइज, वैसे हम वुड का यूज ना पास्ट के लिए ज्यादा करते हैं। आई वुड बी सरप्राइज, मैं ना सरप्राइज होता इफ ही इज नॉट, अगर वो इलेक्टेड नहीं होता तो विल या वुड के कुछ ये यूजेस हैं आपके। विल या वुड के ऑक्सिलरीज के, मोडाल ऑक्सिलरीज के आपके यूजेस पता होने चाहिए, राइट। तो ये थे आपके कुछ मोडाल वर्ब्स जिनके कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है यहाँ पर, तो आप इनको देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। जैसे कि कैन, आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो, हम जा सकते हैं, ठीक है। परमिशन आप मांग रहे हो, तो ये सब आप आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। ये तो थे मोडाल वर्ब्स, अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। देखो मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही नज़ारे होते हैं, तो मैं वैसा ही पीपीटी में आपके लिए लेके आई हूँ। पीपीटी में भी आपके लिए सेम वही राजस्थान वाले नज़ारे हैं, राजस्थानी, तो आई थिंक आप रिलेट कर पाए। चलिए अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। ये होती है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि ऐड करती हैं मीनिंग टू द क्लॉजेस को एंड गिविंग सपोर्ट और हेल्प करती हैं स्पेशली टू अ मोर इम्पोर्टेंट पर्सन और थिंग के लिए। जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी मैंने एक साथ लिखी हैं। एम, वर, हैज, शैल, मे, कुड, इज, बीइंग, हैव, विल, माइट, डज, आगे भी हैं। आर, बीन, हैड, शुड, मस्ट, डू, वॉज, बी, डिड, वुड। तो बट इनमें भी क्या होता है ना कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपकी ऐसी हैं जो कि ओनली कहाँ पे यूज होती हैं? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि अभी कोई सिचुएशन चल रही है, तो वहां इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस के लिए, यानी कि अभी जो काम चल रहा है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, वहां पे हम यूज करते हैं, देखो, डू या डज का। उसके बाद हम यूज करते हैं इज, एम, आर का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए। अब इनमें भी होता है कि कुछ सिंगुलर के लिए, एक व्यक्ति के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप इज का यूज कीजिए या डज का यूज कीजिए। आपको एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए या चीजों के लिए यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, तो आप डू का यूज करें या फिर आर का यूज करें। एम का यूज जो है वो ओनली आई के साथ होता है, ओनली आई के साथ। ऐसे ही आ जाइए, अगर आप बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में आपकी जो यूज होती हैं वॉज, वर एंड डिड का यूज किया जाता है। एक व्यक्ति है सिंगुलर, तो आप इसका यूज कर लेंगे। एक से ज्यादा है, 1+ है, तो आप वर का यूज कर लीजिए। डिड को आप 1 या 2 सबके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन अगर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर की, है ना, या परफेक्ट टेंस की, तो जैसे कि परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज कर लेते हैं हैज या फिर हैव, राइट। हैज हो जाता है सिंगुलर के लिए, हैव हो जाता है प्लूरल के लिए। क्लियर है? तो ये हो गई। फ्यूचर के लिए जैसे आप यूज कर सकते हैं विल या फिर शैल का, विल या फिर शैल का, बी भी लगा सकते हो दोनों के साथ में। वो कब लगाओगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये हैं आपकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्ब्स पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्ब्स पे। आप एडवर्ब को कब, कहाँ, कैसे यूज करते हो वो आपको देखना है। एडजेक्टिव का आपको पता है ना क्या यूज होता है? एडजेक्टिव का आपको पता होगा। सबसे पहले देखो, एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, बेसिकली आपके जो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, पहले आप उनको समझो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ओके। उसके बाद आप जाएंगे एडवर्ब्स पे। एक्चुअली जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? स्पेशलिटी बताना। किसकी स्पेशलिटी बताना? बट किसकी स्पेशलिटी बताना?
नाउन या फिर प्रोनाउन का, ओनली नाउन प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं एडजेक्टिव्स। बट जो आपके एडवर्ब्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन प्रोनाउन की स्पेशलिटी नहीं बताते हैं, वो बताते हैं किसी एडजेक्टिव की स्पेशलिटी, या फिर वो बताते हैं किसी वर्ब की स्पेशलिटी, वो वर्ब्स के लिए भी यूज होते हैं, या फिर वो किसी अदर एडवर्ब के लिए यूज होते हैं। तो एडवर्ब पे जाने से पहले मैं आपको एडजेक्टिव्स बताना चाहूंगी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हाँ जी, इस पे आ जाइए, पहले एडजेक्टिव्स को देखिए, पहले ये इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, हमेशा ना एक चीज समझो, एक जो आपका सेंटेंस होता है ना, कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस, उसमें होता क्या है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, देन होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में यूज होता है मेन वर्ब, एंड देन उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ भी देख लो, जैसे कि आप कोई भी चलो आप चाय बना रहे हो, सबसे सिंपल थिंग बताती हूँ मैं आपको। आप चाय बनाने जा रहे हो, आपको चाय बनाने में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि चाहिए ही चाहिए। देखो मैं टी एडिक्टेड हूँ, तो मैं चाय ही बनाना सिखाऊंगी, मुझे वही अच्छी बनानी आती है। आप चाय बनाते हो, आप उसमें क्या देखते हो, आई मीन क्या चीजें होती है जिनके बिना चाय बन ही नहीं सकती, कि ये तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो पानी चाहिए, उसके बाद में चाय ही चाहिए, उसमें चाय पत्ती, राइट, फिर उसमें शुगर चाहिए, देन उसमें मिल्क चाहिए। ये चार ऐसी चीजें हैं जिनके बिना तो चाय बन भी नहीं सकती, राइट। ये इंपॉर्टेंट है एक चाय बनाने के लिए। चलिए, तो वैसे ही क्या है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू वांट कि अगर आप चाय बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार आज ना मेरे घर में गेस्ट आए और मैं ऐसा चाहती हूँ कि चाय ना बहुत अच्छी बने, मतलब दिल खुश हो जाए चाय पी के, तो आप क्या करोगे उसमें, आप उसमें थोड़ा अदरक लगा दोगे, इलायची लगा दोगे, है ना, ये चाय मसाला लगा दोगे, जो भी आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। और ठंडी चल रही है थोड़ी, गला वला खराब हो, तुलसी पत्ता डाल दो थोड़ा, समझ रहे हो। तो आप उसको और ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सब मसाले डाल दोगे। तो वैसे ही सेंटेंस में भी क्या होता है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, हम यहाँ पे एडवर्ब्स यूज कर देते हैं, हम यहाँ पे इंटरजेक्शंस यूज कर देते हैं, है ना, हम यहाँ पर पंक्चुएशंस यूज कर देते हैं, ये सब चीजें कर देते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है। तो बस वही तो है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव बताता है स्पेशलिटी इसकी, इसकी, ओनली इसकी एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, राइट। अब एडवर्ब क्या करता है, ये किसकी स्पेशलिटी बताता है, ये आपको स्पेशलिटी बताता है या तो इस एडजेक्टिव की, इसको भी और ज्यादा स्पेसिफाई कर देगा, या फिर ये बताएगा वर्ब की, ये बताएगा वर्ब की स्पेशलिटी। क्लियर है। या फिर ये अदर एडवर्ब की स्पेशलिटी बता देगा, बस ये डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स को, जो कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की, यानी सब्जेक्ट की ही स्पेशलिटी हमें बताते हैं। क्लियर है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग ना मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, अब एडजेक्टिव्स के ना टाइप हैं थोड़े, तो वो टाइप्स देख लेते हैं हम। टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप है आपका ये, फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होता है भैया, ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होता है, एक एडजेक्टिव दैट इज जनरली नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग intensified or captured. This adjective has not any comparative और superlative degree. इसकी कोई अदर comparative या superlative degree नहीं होती है। वो होते हैं आपके कौन से वाले, ये वाले, जैसे कि परफेक्ट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, फाइनल हो गया, समझ रहे हो। इनकी कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इट मींस इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, इनको आप ऐसे ही यूज करते हो, इनकी कोई अदर डिग्रीज नहीं है। जैसे कि आपका परफेक्ट हो गया, आपने बोला इनफाइनाइट है, ये तो फाइनल है। फाइनल है, कौन सा फाइनल, इनफाइनाइट का तो कुछ एंड ही नहीं है, समझ लो। परफेक्ट है, कितना परफेक्ट है, तो इनकी कोई डिग्री नहीं है, समझ रहे। तो इनको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। देन आप आ जाइए, सेकंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ शेप। एडजेक्टिव ऑफ शेप, जो कि शेप को बताते हैं, शेप को बताते हैं। तो द एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट द शेप ऑफ प्रोनाउन या नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ शेप। उसको आप एडजेक्टिव कहते हो, कौन सा वाला एडजेक्टिव कहते हो, शेप वाला। जैसे कि
ब्रॉड हो गया, डीप हो गया, लो हो गया, स्किनी हो गया, हाई हो गया, वाइड हो गया, एटसेट्रा। ये शेप बता रहे हैं, ये शेप बताते हैं जो ये वाले एडजेक्टिव हैं, समझ रहे हैं, जैसे डीप, लो, स्किनी, हाई। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए क्वांटिटी वाले पे। नेक्स्ट आ जाइए आप क्वांटिटी वाले जो आपके हैं, क्वांटिटी, थर्ड है क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स विच शो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन, उनको क्या कहते हैं? क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं भैया। ये कौन से? दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि मच हो गया, इनफ हो गया, हाफ हो गया, लिटिल हो गया। ये सब कौन से एडजेक्टिव्स हैं? आपके क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी बता रहे हैं, जो नंबर नहीं बता रहे वो कि कितना, क्वांटिटी बता रहे हैं कि मच है, इनफ है, ये मेरे लिए इनफ है, इट इज इनफ फॉर मी, राइट। तो इस टाइप से जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर यही मैंने ये बोल दिया 1 kg, है ना, मैंने एक नंबर बता दिया आपको, या मैंने बोल दिया डबल हो गया, या इस टाइप से कुछ है, तो ये कौन से होते हैं आपके एडजेक्टिव्स? ये है नंबर वाले, जैसे कि 3, 4, 5, 6 ईच, समझ रहे? ये नंबर्स वाले एडजेक्टिव्स हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ एडजेक्टिव पे आ जाइए, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कैसे? कि जहां से आप एक इंडिविजुअल, इनकी ओरिजिन बता सकते हो, है ना, जो डिस्क्राइब करता है अनदर पर्सन और थिंग इन ओरिजिन में, जैसे कि ये फ्रेंच है ना, या फिर अमेरिकन हो गया, ग्रीक हो गया, स्पेनिश हो गया, इंडियन हो गया। तो जो ओरिजिन की बात करते हैं ना, वो सब कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन उनको, कि उनका ओरिजिनल, ओरिजिन कहाँ से, रूट कहाँ से, जो रूट की बात करते हैं वो होते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव तो आजकल सभी होते हैं, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं इसको कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, जो पोजेशन की बात करते हैं, पोजेशन को बताते हैं। सो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, एक्सप्रेसेस पोजेशन। एज possessive adjective modifies a noun by telling whom it belongs to, कि भैया ये कहाँ से belong करता है। It also answer of the question, किसका? whose का जो आंसर होता है ना, वो यही होता है। जैसे कि his हो गया, her हो गया, it's, my, our, your, है ना, या फिर their या mine हो गया। तो ये सब होते हैं possessive adjective, जो possession को, अपने अधिकार को, अपने हक को बताते हैं कि ये मेरा है ना, ये मेरा है और ये मेरा ही है, ऐसा करके। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मैंने बता ही दिया, जहां पे नंबर आ रहा हो कि ये 3, 4, 5, 6 ईच, 1 kg, वटेवर, तो ये हो गया। नंबर 7 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। तो दीज एडजेक्टिव शोइंग द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? जैसे कि वाइज हो गया, हॉट हो गया, बिग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ऑनेस्ट हो गया। जो क्वालिटी बता रहे हैं किसी भी व्यक्ति की, किसी चीज की, किसी की भी क्वालिटी बता रहे हो चाहे, क्लियर है? तो ये बताते हैं क्वालिटी। एंड नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ कलर। तो सिंपल है, जो कलर को बताते हैं किसी भी नाउन प्रोनाउन के, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, एटसेट्रा। तो जो भी कलर को बताते हैं वो कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर, राइट। तो ये हो गए कुछ एडजेक्टिव्स आपके। देन है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? कि द एडजेक्टिव्स विच शो दैट विच एंड व्हाट थिंग इज मीन्ड आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। यानी कि ये चीज जो है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव कि ये चीज जो है ना, व्हाट थिंग इज मीन्ड, वो बेसिकली जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, है ना, जो चीज क्या है, विच एंड व्हाट थिंग, कि कौन सी और क्या चीज है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्वेश्चन रेज करते हैं माइंड में, ये यूज होते हैं नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जैसे कि विच बुक, व्हाट टाइम, हुज कार। तो जितना भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, ये सब इंटेरोगेटिव में आते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, ऑल हो गया, है ना, ये सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं।
नेक्स्ट है इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स। इनडिफाइनाइट मीन्स जो डिफाइनाइट नहीं है। एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच पॉइंट आउट द नाउन्स, दे ऑफन टेल हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप से जो यूज किए जाते हैं, जो इनडिफाइनाइट होते हैं, जिनको हम डिफाइनाइट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ऑल, एनी, अनदर, बोथ, ईच, ईदर, नीदर, ये सब इसमें आते हैं इनडिफाइनाइट में। क्लियर है? ये होते हैं इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स। एंड लास्ट है एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन को बताते हैं। तो दिस एडजेक्टिव इज ईदर यूज्ड ऑन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों पे यूज किया जा सकता है, बिफोर नाउन, जैसे कि आई सॉ एन ओल्ड ट्री, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एन एज एन कॉम्प्लीमेंट भी, जैसे कि ओल्ड ट्री, ही इज वाइज, है ना, दिस ट्री इज हाई। तो ये सब कौन से हैं? आपके एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन को जो बताते हैं आपके। आप इनको देखें। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं एडवर्ब्स, तो आपको इजीली समझ में आएंगे एडवर्ब्स, ठीक है। अब चलते हैं हम एडवर्ब्स की तरफ। चलिए अब देखते हैं एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। एडवर्ब्स एंड उनके एग्जांपल्स भी साथ में लिए हैं मैंने। एडवर्ब ऑफ टाइम, फर्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को। टाइम के जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, नेवर, यस्टरडे, सून, लेटली, एटसेट्रा। ये सब टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले या टाइम के लिए यूज होने वाले एडवर्ब्स हैं। जैसे कि आई हैव हियर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले भी सुना है, यानी इस समय से पहले भी, राइट। फिर होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि ये काम हमेशा होता है या कभी नहीं होता है या कभी कभी होता है, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी को जो बताते हैं। जैसे ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम्स हो गया, ओकेजनली हो गया या वंस हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। जैसे आई ओकेजनली ईट जंक फूड, कि मैं कभी कभी, ओकेजनली मीन्स कि मैं कभी कभी किसी ओकेजन पर ही जंक फूड खाता हूँ, हमेशा नहीं खाता, इट मीन्स, राइट। एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लेते हैं अब। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो जाता है, जो प्लेस के लिए यूज होते हैं, जो प्लेस को बताने वाले एडवर्ब्स हैं। जैसे कि हेयर यानी कि यहाँ, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, नियर, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स, एटसेट्रा। शी टर्न्ड हर फेस अपवर्ड्स टू द सन, सूर्य की तरफ, है ना। तो ये क्या, प्लेस को बताते हैं कि किस तरफ उसने अपना फेस किया या क्या, किस जगह पर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर को जो बताते हैं, जैसे कि सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली या लाउडली, इस टाइप से। तो इन सबके आगे ly लगा हुआ होता है, ये होते हैं मैनर वाले। वी वेटेड एंजियसली बाय द फोन। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री को जो बताते हैं। डिग्री मीन्स कि भैया जैसे कि क्वाइट, टू, इनफ, परफेक्टली, फुल्ली, ऑलमोस्ट, ये डिग्री को बताते हैं। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड यानी कि कितना, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, इनफ प्रिपेयर्ड या फिर क्वाइट, कुछ भी। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स जैसे कि ये बताते हैं श्योर, जैसे कि सर्टेनली हो गया या श्योरली हो गया, अपेरेंटली हो गया, ऑब्वियसली हो गया, नो हो गया, अनडाउटली हो गया। ये होते हैं अफर्मेशन वाले एडवर्ब्स आपके। जैसे श्योरली यू आर मिस्टेकन, श्योरली यू आर मिस्टेकन, इनको कब यूज करते हैं हम, अफर्मेशन के लिए। अफर्मेशन के मतलब लिए, मतलब जैसे ये काम जो है वो सर्टेनली
हो रहा है, ये श्योरली हो रहा है, 100% हो रहा है, इसके होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, या बिल्कुल नहीं है, या कुछ चांसेस हैं, इस टाइप से अगर हम बताते हैं तो ये एडवर्ब्स हो गए आपके ये वाले। क्लियर है? तो ये हो गए आपके एडवर्ब। अब हम चलेंगे टेंस पे। पहले इनको देख लीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क मी। अब हम देखेंगे टेंसेस। देखो टेंस का यूज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि टेंस का यूज क्या होता है। टेंस का यूज होता है आपका समय बताने के लिए कि ये काम जो है वो किस टाइम पर हुआ है, किस समय में हुआ है, ठीक है। एंड वर्ब कौन सी यूज करेंगे उस टाइम के साथ में हम, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था, पीछे मैंने ना आपको बताया था, ठीक है। या इससे पहले तुम वर्ब देख लो, क्या प्रेपोजिशंस। वैसे वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे। तो टेंसेस देखते हैं। देखो टेंस में ना बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंस। मेन जो टेंस है वो हमारे पास में है प्रेजेंट टेंस यानी कि जो समय चल रहा है, पास्ट टेंस यानी कि जो जा चुका है, और फ्यूचर टेंस कि जो आएगा, जो आगे आएगा। अब इन टेंसेस को ना, हर एक टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स कौन से हैं? एक तो है इन सब का सिंपल फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर कौन से हैं? प्रोग्रेसिव बोल दो, या इनको आप कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो, ठीक है। इनको आप कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो। तो जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सबका एग्जाम्पल भी लिया है मैंने। देन आप देख सकते हो परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देन आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इनका ये कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन के साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, ठीक है। आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। देखते हैं। कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हो और वर्ब के साथ में क्या है? ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है ही। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ कार। और वर्ब क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ओनली मेन वर्ब है ड्राइव। अब जो सिंपल है ना, हम सबसे पहले देख रहे हैं सिंपल फॉर्म तीनों के। प्रेजेंट के सिंपल में क्या होगा कि जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमने लिख दिया कि ही ड्राइव्स। ड्राइव के साथ में एस या ई एस लगा दीजिए, तो ही ड्राइव्स अ कार। ओके जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्ट टेंस के साथ में। पास्ट टेंस में हम लोग क्या करेंगे? पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। जहां प्रेजेंट में क्या था? फर्स्ट फॉर्म था, सेकंड में क्या हो जाएगा? पास्ट में क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है अ कार, सेम रहेगा। बस ड्राइव को सेकंड फॉर्म में ले जाइए, जिसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? ड्रॉव। ही ड्रॉव अ कार। क्लियर है? इजी है, आसान है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर में क्या होता है कि आपका आ जाता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, यहाँ पे आपकी एक वर्ब यूज हो जाती है विल। और विल के साथ में कंडीशन है कि विल के साथ में मेन वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। यहाँ पे ना सिर्फ मेन वर्ब थी, यहाँ पे ना सिर्फ मेन वर्ब थी, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों है। तो विल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो चलिए लिख देते हैं ही विल ड्राइव अ कार। फ्यूचर टेंस में विल आएगा ही आएगा। क्लियर है? फ्यूचर टेंस में विल आएगा ही आएगा। ओके, तो चलिए लिख दिया हमने ही विल ड्राइव अ कार। ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके सिंपल फॉर्म। अब इन्हीं के कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म को देख लेते हैं हम। तो देखिए प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या होता है ना, प्रेजेंट टेंस के, पहले हम प्रेजेंट टेंस के देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के
प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा, प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा, आई के साथ में ओनली एम आएगा। क्लियर है? देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट है ही है सिंगुलर क्योंकि ही एक ही इंसान है, तो मैंने यहाँ से वर्ब चूज कर दिया इसके लिए इज। ठीक है, ड्राइव था हमारे पास में, मेन वर्ब क्या था? ड्राइव था, साथ में आएगा आईएनजी, तो ये क्या हो गया? ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट एज इट इज रख दिया हमने, अ कार। ही इज ड्राइविंग अ कार। क्लियर है? इजी है, आसान है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ना आईएनजी आता ही आता है, वर्ब के साथ में आईएनजी आता ही आता है। ओके, चलिए जी, ठीक है। अब क्या किया? अब आ गए हम पास्ट में। पास्ट में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब होंगी वॉज वर। कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आएगा ही आएगा मेन वर्ब के साथ, चाहे फिर वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, आईएनजी तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगी। यहाँ पे इज एम आर थी प्रेजेंट में और पास्ट में क्या हो जाएंगी? वॉज वर हो जाएंगी। तो चलिए, वॉज सिंगुलर के साथ आ जाएगा, वर प्लूरल के साथ। तो हमने क्या किया? ही तो सिंगुलर है तो ही के साथ में सिर्फ वॉज लिख दिया, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। क्लियर है? ऐसे ही आ जाइए आप फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि विल तो आएगा ही आएगा, और अब विल के साथ में हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी तो नहीं आता, बट हमें तो आईएनजी रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस की कंडीशन है कि भैया मेरे साथ में तो मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। विल कह रहा है कि मेरे साथ में तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब क्या करें? दोनों का सेटलमेंट बिठाना पड़ेगा हमें। तो उस सेटलमेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बी का यूज कर देंगे। बी का आईएनजी वाला भी सेटिस्फाइड हो गया कंडीशन, विल का भी कंडीशन हो गया, और ये बी लगा दिया हमने दोनों को सेटिस्फाइड कराने के लिए। यहाँ पे बी का यूज कर दिया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल एंड आईएनजी भी आ गया, और इनके बीच में क्या रख दिया? बी, ऑब्जेक्ट रख दीजिए। सब्जेक्ट है ही, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, बी आएगा क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो लगा दीजिए ड्राइविंग अ कार। तो ये हो जाएगा सेंटेंस। ये कौन सा फॉर्म हो गया? प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया। अब चलते हैं इसके परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट में क्या होता है? हर जगह हैज, हैव या हैड का यूज होता है। परफेक्ट टेंस में आप यूज करोगे हैज या फिर हैव या फिर हैड। हैड का यूज ओनली पास्ट में होगा, पास्ट टेंस में होगा ओनली, बाकी आप हैज, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल से प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सिंगुलर के साथ में हैज आ जाएगा, प्लूरल के साथ में हैव आ जाएगा। हैज, हैव के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो रख देंगे थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाइए इसको। सब्जेक्ट है ही है सिंगुलर, तो वर्ब आ गया हैज, तो वर्ब आ जाएगा हैज। हैव नहीं आएगा क्योंकि हैव आता है प्लूरल के साथ में। ठीक है, ओनली प्लूरल के साथ में, आई के साथ में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब क्या है? ड्राइव। वर्ब क्या है? ड्राइव है। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्राइवन होता है, ड्राइवन, और आकार ऑब्जेक्ट हो गया, आ गया। चलिए, तो इजी था। ऐसे ही पास्ट टेंस में भी जाओगे, पास्ट में भी इजी है। सब्जेक्ट क्या है आपके पास में? ही। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब ओनली हैड आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर, हैड ही आएगा पास्ट में। हमने रख दिया यहाँ पे हैड। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे हम, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन हो जाएगा, आकार। मैं एक ही सेंटेंस ले रही हूँ, एक ही सेंटेंस से सारे सिखा रही हूँ ताकि इजी रहेंगे आपके लिए। चेंज करूंगी बार बार तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप आ जाइए यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। देखिए घर में होता है ना, घर में किसी के शादियों में आपने देखा होगा, फूफा जी, जो फूफा जी होते हैं हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं, उनको हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करना है। तो वैसा ही यहाँ पे फ्यूचर टेंस का है कि उसे हर जगह प्रॉब्लम करना ही है। ये विल वाला कंडीशन कुछ ऐसा ही है। अब विल क्या बोलता है कि मेरे साथ में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, बट परफेक्ट टेंस में जब आप हैज या हैव यूज कर रहे हो तो आप कैसे रख सकते हो उसको? आप फर्स्ट फॉर्म नहीं रख सकते क्योंकि हैज, हैव के साथ में तो थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो अब इन्होंने इसका ना एक ट्रिक निकाला कि चलो दोनों काम हो जाए, और तो उसके लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल के साथ में ओनली हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं। विल हैव ही आता है हमेशा। ठीक है, आपके परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में। तो विल के साथ में हैव को रख दिया। पहले बी रख रहे थे हम आईएनजी बनाने के लिए, अब यहाँ थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या कर देंगे? हैव को रख देंगे हम।
ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए बनाइए, सब्जेक्ट है ही, विल तो आएगा ही आएगा, फ्यूचर टेंस है। अब क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे हैव का यूज कर देंगे। ही विल हैव ड्राइवन अ कार। हो गया आसान। चलिए जी, अब आ जाइए सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसका सिंपल फॉर्म तो बहुत आसान है, सिंपल फॉर्म तो बहुत इजी है। इसमें होता क्या है आपका, देखिए प्रोग्रेसिव, देखो आपको परफेक्ट भी रखना है। परफेक्ट में क्या होता है, पहले तो ये देखो परफेक्ट में क्या चेंज आया था, हैज हैव आया था, राइट। और फिर आ रहा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की क्या कंडीशन होती है, कॉन्टिन्यूस की कंडीशन होती है वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। अब हमें दोनों चीजों को सेटिस्फाइड कराना है। हमें क्या करना है, परफेक्ट वाली तो हेल्पिंग वर्ब रखनी है, प्रोग्रेसिव वाली मेन वर्ब रखनी है, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, हमें देखो परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज हैव होती है। प्रोग्रेसिव फॉर्म की मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जब आप हैज हैव रख रहे हो तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे लगा सकते हो भाई, हैज हैव क्या करता है, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। यही तो होता है ना, थोड़ा सा इसको ठीक से समझो भाई, क्या होता है इसमें, यही होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा होता क्या है, हमारे पास में है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव, राइट। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आता है आईएनजी। ये दोनों कंडीशंस एक साथ कैसे फुलफिल हो सकती हैं, ये तो वो हो गया। ये ना ऐसा समझो कि ये दो लोगों की शादी हो रही है, दोनों का नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। अब दो बिल्कुल डिफरेंट नेचर के लोग हैं, उनको एक साथ लाने के लिए, है ना, एक साथ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही कंडीशन पे वो टिक सकते हैं अगर हम उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग शादी करा दें, उनकी बीन बजा दें, बीन बजा दें, यही होगा। दोनों को हमें एक करना है, हम कैसे करेंगे, हम उनकी शादी करा देंगे, दोनों का नेचर डिफरेंट है तो एडजस्ट कर ही लेंगे वो। तो हमने क्या किया जी, दोनों की कुछ कुछ कंडीशंस मानी। हमने कहा परफेक्ट की और कॉन्टिन्यूस की हमें शादी करानी है। चलो ये है परफेक्ट और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो हमें दोनों की शादी करानी है तो हम क्या करेंगे, बीन बजानी है, इट मीन्स तो हम बीन का ही यूज कर देंगे यहाँ पर कि भैया आप और आपका हम परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूस को कैसे सेटलमेंट बिठाएंगे कि आपकी तो हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, आपका हम मेन वर्ब ले लेंगे। हमने दोनों की एक एक कंडीशन मान ली तो क्या हो गया, बच गई ना बीन। तो बस यही कर दो, हेल्पिंग वर्ब रखो ये, मेन वर्ब रखो ये और दोनों के बीच में लगा दो बीन। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं पीछे देखो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज हैव। मेन वर्ब में आईएनजी आ गया और बीन भी लिख दिया, बीच में लिख दो बीन, देन ऑब्जेक्ट, तो हो गया काम। तो ही हैज सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल होता तो हैव आ जाता। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। वो आप आगे कुछ भी एक्स्ट्रा यूज कर लो, ठीक है। सिंस मॉर्निंग ही हैज बीन ड्राइविंग, हैज के साथ में बीन आ गया क्योंकि हमें हैज और इसको, क्योंकि अदरवाइज हैज के अकॉर्डिंग बीन नहीं आता ना, तो फिर यहाँ इसको ड्रॉवन करना पड़ता, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता। अब हमें यहाँ पे आईएनजी लगाना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे बीन रख दिया। ऐसे ही आप पास्ट टेंस के साथ करोगे, यहाँ पे ओनली हैड आ जाएगा बस, बाकी सेम रहेगा, बीन और आगे आईएनजी। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे विल हैव आ रहा था ना, वर्ब क्या है, विल हैव, मेन वर्ब क्या है, ड्राइवन था, तो बीन लगा के आईएनजी लगा देंगे। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। आसान है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई भी टाइप की दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या कुछ भी है तो बताएं। आसान है, बस थोड़े से इनके बेसिक समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीन का यूज कर देंगे हम कब, जब हमें क्या करना हो, जब हमें मेन हेल्पिंग वर्ब तो दूसरे की रखनी है और मेन वर्ब दूसरे की रखनी है, राइट। क्लियर है यहाँ तक,
ये कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इसका प्रैक्टिस दूंगी, सॉल्व कर लीजिएगा। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है आपका प्रेपोजिशन। वो क्या है आपका? प्रेपोजिशन। आई होप यू लाइक राजस्थान। ये तो लोग जो समझते हैं राजस्थान को, ये वो है। बाकी पानी इतना है राजस्थान में, आप उदयपुर चले जाओ, जल महल चले जाओ, चित्तौड़गढ़ चले जाओ, पानी पानी है, कोटा, बूंदी, बट लोगों को ऐसा ही नजर आता है फिर भी। चलिए जी, अब देखते हैं प्रेपोजिशंस। तो व्हाट इज प्रेपोजिशन? ये है कुछ प्रेपोजिशंस आपके जिनके यूजेस देख लीजिए, जो आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। मैं वो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस ही लाई हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस एंड उनके एग्जांपल्स लाई हूँ साथ में, लाइक कैसे आप उनको, आई मीन कहाँ यूज होता है इसका। अबाउ का यूज होता है, फर्स्ट प्रेपोजिशन है आपके सामने अबाउ। अबाउ का यूज होता है एट अ हायर लेवल के लिए। अबाउ को आप कब यूज करते हो? एट अ हायर लेवल के लिए, यानी कि अपर लेवल के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अबाउ, जैसे कि इससे अबाउ, उससे अबाउ, समझ रहे हैं? तो वहां पे हम यूज करते हैं अबाउ का। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेकंड है हमारे पास में क्रॉस। क्रॉस का यूज होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। आपको दूसरी तरफ जाना हो, जैसे अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द ब्रिज, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्रॉस का। क्लियर है? नेक्स्ट होता है हमारे पास में अलोंग। अलोंग का यूज होता है बाय द साइड। अलोंग मीन्स बाय द साइड के लिए। ओके। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का क्या यूज होता है? अराउंड का यूज होता है ऑल ओवर या फिर ऑन ऑल साइड। अराउंड यानी कि चारों तरफ की अगर बात हो रही हो तो। नेक्स्ट है एट। एट का यूज होता है टू इंडिकेट अ प्लेस और अ पॉइंट के लिए, एग्जैक्ट, इंडिकेट अ एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आप एट का यूज करते हो। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रेपोजिशंस हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, राइट। इतने तो एटलीस्ट कर ही लेना। नेक्स्ट है अमंग। अमंग मीन्स क्या होता है? इन द कंपनी ऑफ या फिर मिडल ऑफ। अमंग मीन्स इन द कंपनी ऑफ या फिर मिडल ऑफ, इनके बीच में से, अमंग। सेवेंथ है आपका बिहाइंड। बिहाइंड होता है ऑन द फार साइड ऑफ समथिंग। बिहाइंड है ना, बिहाइंड, फार साइड यानी कि दूसरी तरफ, बिहाइंड या पीछे। एट्थ है बिसाइड, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स ये दो होते हैं। बिसाइड मीन्स होता है नेक्स्ट टू, बिसाइड मीन्स होता है नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अलावा। अगर इसके आगे आप एस लगा दोगे ना तो एक अलग प्रेपोजिशन है, इट मीन्स होता है इसके अलावा। नेक्स्ट है आपका बिलो। बिलो मीन्स क्या होता है? एट अ लोअर लेवल, यानी कि नीचे, बिलो लेवल, नीचे की बात हो रही है। टेंथ है आपका क्लोज टू। क्लोज मीन्स क्या हो जाएगा कि वेरी क्लोज या पास में, है ना, पास की अगर बात हो रही हो तो आप क्लोज टू। नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट है आपका टुवर्ड्स। टुवर्ड्स मीन्स होता है इस डायरेक्शन में या इस तरफ की अगर बात हो रही हो, इस डायरेक्शन की अगर बात हो रही हो तो आपका क्या हो जाता है? टुवर्ड्स का यूज हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्या है? थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। थ्रो, इसके थ्रो, इसके द्वारा, द्वारा अगर हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अप। अप मीन्स होता है एट अ हायर लेवल, लोअर पॉइंट से अपर की तरफ अगर आप जा रहे हो, यहां से यहां की अगर आप बात कर रहे हो तो अप। ऐसे ही हो जाता है हमारा डाउन। डाउन एट अ हायर ऑफ लोअर पॉइंट, है ना, हायर से लोअर की तरफ, नीचे की तरफ। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का क्या होता है? इन द मिडल ऑफ, इसके बीच में। नेक्स्ट है आपका बाय। बाय मीन्स क्या होता है? क्लोज या नियर, पास में, या इसके द्वारा भी हो जाता है कई बार। हम जैसे बाय बस, अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन को बताने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बताने के लिए भी आप बाय का यूज कर देते हो, जैसे बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, ऐसा। नेक्स्ट है आपका इनसाइड या फिर इन, दोनों का सेम यूज होता है। इनर साइड, अंदर की साइड की अगर बात कर रही हो, इन। नेक्स्ट है आपका नियर। नियर मीन्स होता है क्लोज बाय, किसी चीज के क्लोज बाय या फिर टू। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टू, क्या होता है? बिसाइड या अलोंग साइड की, इसके नेक्स्ट टू, इसके जस्ट बाद। और नेक्स्ट है आपका ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? इंडिकेट करता है एक स्टॉप पोजीशन को, है ना, कि इस चीज पर।
नेक्स्ट आता है आपका ऑन टू का भी बहुत यूज होता है। ऑन टू मीन्स होता है मूविंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग, या किसी प्लेस से मूविंग ऑफ टॉप, अपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। देन है आपका ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मीन्स होता है अवे या दूर या बंद। देन है आपका पास्ट, इट मीन्स आपको पता है ऑन फार साइड। और अंडर, अंडर मीन्स आपको पता है क्या होता है, एट अ लोअर लेवल, यानी कि इसके अंदर की तरफ, लोअर लेवल की तरफ की अगर बात हो रही हो तो आप अंडर का यूज कर सकते हैं। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। ऐसे तो बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रेपोजिशंस हैं, जो कि आपसे बार बार पूछे जाने वाले प्रेपोजिशंस हैं। ये देख लिए हमने प्रेपोजिशंस। इनमें भी कुछ डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। इन सबका प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। नेक्स्ट पे आ जाइए जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कंजक्शंस। कंजक्शंस का काम क्या होता है? कंजक्शंस का काम होता है ऐड करने का। इसको टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस को। जैसे पंडित होते हैं ना, उनका क्या काम होता है? पंडित का, एक ब्राह्मण का, दो लोगों को जोड़ने का काम, बस वैसा ही काम है ना? जैसे जो आपकी शादी कराते हैं, रिश्ता कराते हैं, जो भी कराते हैं। तो ये कंजक्शंस को देखिए, कंजक्शंस में आ जाइए फर्स्ट। जैसे वैसे शादी कराते हैं, रिश्ता कराते हैं, ब्राह्मण तो कराते हैं, आजकल बिचौलिए भी तो कराते हैं, है ना? वो भी इसी में आ जाते हैं। फिर कंजक्शंस में फर्स्ट कंजक्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है? इट मीन, इसका यूज क्या है? इसका यूज और फिर सेंटेंस में देखेंगे इसे। बिकॉज का यूज होता है यूज टू शो रीजन, कोई कारण बताने के लिए। कोई कारण बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज कर सकते हैं कारण बताने के लिए, बिकॉज का यूज। जैसे कि शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, कि वो अपने यूजुअली वो घर पे ही खाना खाती है। रीजन बताया कि क्यों खाती है, क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है। ठीक है, क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है इसलिए वो अपने घर पे खाना खाती है, राइट? नेक्स्ट है आपका ऑल्दो। ये भी मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कंजक्शंस लाई हूँ, जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है ये। ऑल्दो का देख लो। ऑल्दो इज यूज्ड टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट्स। ऑल्दो टू अपोजिट स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। कैसे? ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स, है ना? ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, राइट, he says meaningful words. नेक्स्ट है वेयर इज। वेयर इज मीन्स कि इसका यूज होता है टू शो कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव वाला। शी इज वेरी फनी वेयर इज ही इज बोरिंग, कि वो तो क्या है, बहुत ही फनी है, जबकि जो भी उसका पार्टनर है वो क्या है, बोरिंग है। बिल्कुल ही कॉन्ट्रारी सिचुएशन हो, अपोजिट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, राइट? ऐसा होता ही है इन जनरली। वैसे मैं खुद ज्यादा बोलती हूँ तो मुझे तो कोई ऐसा ही चाहिए जो कम बोलता हो, है ना? ज्यादा बोलने वाले के साथ तो मेरा चलेगा नहीं काम। स्पीड मेरी ज्यादा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, सो डेट मैं नेक्स्ट टाइम स्लो रखूंगी। मैं थोड़ा 2x की स्पीड में खुद ही बोल जाती हूँ। तो नेक्स्ट है बट। बट इज यूज टू ज्वाइन टू आइडियाज दैट आर अपोजिट। ये टू आइडियाज को ज्वाइन करता है जो कि अपोजिट आइडियाज हों, आइडियाज नॉट पीपल। जैसे कि आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, कि मुझे भूख भी लगी है ना? आइडियाज की इमोशन, कि मुझे भूख भी लगी है बट फ्रिज भी एम्प्टी है। तो इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारे पास में बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू, है ना? इन एडिशन टू, इन एडिशन के लिए हम करते हैं। ऑल्सो इट इज अ प्रेपोजिशन भी है जिसका भी यूज होता है एडिशन या जोड़ने के लिए। एडिशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो बिसाइड्स, ठीक है? तो शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश, कि वो ना 3 लैंग्वेजेस बोलती है, जिसमें क्या इंक्लूडेड है? स्पेनिश भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर अनलाइक। अनलाइक मीन्स होता है डिफरेंट फ्रॉम, या फिर किसी से सिमिलर ना हो, किसी से डिफरेंट होना, अलग होना। जैक इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर, यानी कि जैक जो है ना वो अपने पिताजी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है, उनके जैसा नहीं है। वो क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग इंसान है जैक। नेक्स्ट है हमारे पास में देयरफॉर। देयरफॉर इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट या फिर इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी काम का कोई रिजल्ट आया हो, किसी एक्शन का कोई इफेक्ट हुआ हो, है ना? बोलते हैं ना हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो वैसा ही कुछ करके हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर मीन्स क्या होता है कि कोई रिजल्ट या फिर किसी एक्शन का रिएक्शन के लिए हम देयरफॉर का यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, कि शी केम फर्स्ट, वो पहले आई और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसे अच्छी सीट मिल गई।
पहले आओगे तो मिलेगी ना, लेट आओगे तो कैसे मिलेगी, ऐसा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपके पास में प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मीन्स होता है इफ और ओनली इफ। जैसे दे कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड दे डिस्टर्ब्ड नोबडी, है ना, कि दे कैन लिसन टू म्यूजिक कब, दे डिस्टर्ब्ड नोबडी। ओके, अनलेस का यूज देखो, अनलेस मीन्स होता है एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, जैसे कि यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू, कि भैया इस कंडीशन के अलावा यू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस अगर तुम चाहो तो, तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज होता है शो रिजल्ट, जैसे सिंस आई सी यू आई एम बेटर, जब सिंस ऐसा हुआ तो इसकी वजह से ये रिजल्ट आया कि सिंस आई सी यू। जैसे तो बहुत वो ऐसी होगी ना, क्रिंज सी लाइन हो गई, चीजी सी लाइन, चीजी सी, नॉट क्रिंज, काइंड ऑफ चीजी सी लाइन मारता है ना लड़के की, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, पहले मैं बहुत बीमार था, मुझे भूख नहीं लग रही थी, ये नहीं लग रही थी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, ऐसा लाइन मारने वाली से काइंड ऑफ चीजी लाइन। नेक्स्ट है सो। सो इज यूज टू शो रिजल्ट। सो का डेफिनेटली रिजल्ट बताने के लिए करते हैं, जैसे कि whoever says so is a liar, whoever says so is a liar, राइट, रिजल्ट बताने के लिए। इफ जो है वो एक कंडीशन को शो करता है, जैसे कि लेट मी नो इफ यू गो टू द स्कूल, कि मुझे बताना अगर तुम स्कूल जाओ तो। यट जो है शोज कॉन्ट्रास्ट और जॉइंस अपोजिट, ये अपोजिट चीजों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि वी हैवंट फिनिश्ड ईटिंग द वाटरमेलन येट, राइट। ओके, आफ्टर तो टेल्स अबाउट ऑर्डर या सीक्वेंस के लिए होता है आफ्टर का यूज। आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज, है ना, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। आफ्टर मीन सीक्वेंस बताने के लिए। तो ये हो गए एडजेक्टिव्स, में आपको बता ही चुकी हूँ, ये देख लिए हमने एडजेक्टिव्स भी, है ना, ये हो गए थे हमारे एडजेक्टिव्स भी। अब है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउंस के टाइप ऑफ प्रोनाउंस, राइट। आपके मैक्सिमम टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं, अब हम देखेंगे प्रोनाउंस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो चलो प्रोनाउन के टाइप्स देख लेते हैं। प्रोनाउंस देखो क्या होते हैं। नाउन तो हमें पता ही है, नेमिंग एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नाम होता है ना वो नाउन होता है, किसी भी चीज का नाम तो वो होता है नाउन। प्रोनाउन उसके एंटीसीडेंट्स होते हैं, बट थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस, इनके टाइप्स देख लेते हैं, सो डेट आप थोड़ा सा समझ जाएं। फर्स्ट होते हैं आपके इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। प्रोनाउंस का यूज क्या होता है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स को, रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इसके टाइप। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन कौन सा होगा, इट इज अ वर्ड दैट गिव्स इनडिफाइनाइट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो जो अबाउट अ प्रोनाउन। इट मीन्स कि सब्जेक्ट के बारे में इनडिफाइनाइट, यार कि कोई डिफाइनाइट क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। वन हैज टू बी ऑनेस्ट, अब वो वन कौन है नहीं पता हमें, बट हर किसी को ऑनेस्ट होना चाहिए, तो ये इन जनरल सबके लिए बोला जाता हो, इनडिफाइनाइट हो। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो ये जितने भी WH फैमिली के जो वर्ड्स है ना, जितने भी WH वाले, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि हु टोल्ड यू या फिर व्हाट इज योर नेम, राइट, तो ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फिर आ जाते हैं, थर्ड है आपके इम्पर्सनल प्रोनाउंस। इम्पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स की इट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ थिंग, जो किसी चीज के लिए यूज होता है। ये सारे इट हो गया, जैसे इट्स हो गया, ये सब इसी में आते हैं। इट इज ट्रू, आई फाउंड इट ऑन द सी शोर, तो ये इट जो है वो सब इसमें आते हैं। कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउंस देखो, प्रोनाउंस फॉर्म्ड बाय एडिंग, जिसमें कि एवर, सो, है ना, ये सब होते हैं, तो इनको कंपाउंड प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि कौन से, हुज हो गया, हुज एवर हो गया, व्हाटसो एवर हो गया, मोर हो गया, प्रिसाइजली हो गया, ये सब कौन से हैं, कंपाउंड प्रोनाउंस इनको हम बोलते हैं। कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन जो मिल के बने हैं, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, टू वर्ड से मिल के बने हुए होते हैं जो, जैसे कि ये भी तो हुज और एवर मिलके हुज एवर बना, व्हाट, सो एंड एवर, ये तीन से मिलके बना है, इस टाइप से, ठीक है, जो मिल के बने होते हैं वो सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन।
इम्फेटिक प्रोनाउन होता है जो इम्फेसाइज करता है, जोर डालता है किसी चीज पे, जोर। तो ये जितने भी सेल्फ वाले, जिनके आगे सेल्फ लगा हुआ होता है ना, या फिर सेल्व्स लगा हुआ होता है, ये सब होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि शी हरसेल्फ वांटेड टू स्टडी, वो अपने आप से पढ़ना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनमें सेल्फ या सेल्व्स मिले हुए होते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इनको हम, ठीक है। हाँ, इम्फेसाइज मींस हो जाएगा कि जिसपे जोर डाला जाता है, जैसे कि इसको प्रेशराइज किया जा रहा है या इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो होते हैं इम्फेटिक। सेल्फ या सेल्व्स वाले होते हैं रिफ्लेक्सिव, नॉट इम्फेटिक, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, जिन सब में सेल्फ लगा हुआ होता है या सेल्फ लगा हुआ होता है। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, है ना, he saw himself in the mirror, तो he के साथ में himself हो जाएगा, I के साथ में myself हो जाएगा, इस टाइप से। देन आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो पर्सनली यूज किए जाते हैं, जैसे कि दे, शी, ही, यू, वी, अस, माय, योर, इस टाइप से, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। देन आ जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। जितने भी WH फैमिली वाले होते हैं ना, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव या डिपेंडेंट क्लॉज को, ये डिपेंडेंट क्लॉज को या रिलेटिव क्लॉज को ना इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। देन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कौन से आ जाते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को, उसके लिए यूज होते हैं। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे ईच हो गया, ऑल हो गया, एवरी हो गया, ये सब मैंने आपको पीछे बताए भी थे। तो ये सब होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, एक एक लड़का, एक एक, या मैं बोलती ऑल, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हो जाता है डिमोनस्ट्रेटिव। देखो डिमोनस्ट्रेटिव में एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये है डिमोनस्ट्रेटिव, है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये है दिस, ये है दैट, इनका यूज बता रही हूं मैं, दीज और दोज, दिस दैट दीज दोज। अब इनमें ना एक चीज है कि आप जो इनका यूज करते हो, कैसे करना है। देखो, दिस और दैट का यूज ना हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, हमेशा ही सिंगुलर के लिए दिस या दैट का यूज। और दीज और दोज, जो कि दिखने से ही आपको लग रहे हैं, ये चार्ट बना लेना, इनका यूज होता है हमेशा प्लूरल के लिए, प्लूरल चीजों के लिए। फिर एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस या दीज का ना कोई भी चीज जो कि नियर बाय है, हमारे पास में है, नजदीक में है, उसके लिए दिस या दीज का यूज हो जाता है। वैसे ही दैट और दोज का यूज कब होता है? कोई भी चीज जो आपसे फार है, जो आपसे दूर है, उसके लिए हो जाता है। अब मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज जो कि आपसे दूर भी है और प्लूरल भी है, तो आप इनमें से, है ना, इनमें से डिमोनेस्ट्रेटिव में से किसका यूज करोगे? जो प्लूरल भी है, प्लूरल दोनों है, और जो कि क्या है, फार है, दूर है, तो इट मीन्स ये फार के लिए या तो दैट का यूज होता है या दोज का यूज होता है। दैट का यूज तो सिंगुलर के लिए होता है, तो इट मीन्स हम दोज का यूज करेंगे। मैं आपसे बोलूं कोई चीज जो कि सिंगुलर है और नियर बाय है, सिंगुलर है और नियर बाय है, सिंगुलर के लिए इन दोनों का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। अब दैट का यूज तो फार के लिए होता है, तो इसका तो नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे? नियर हो और सिंगुलर हो, वो है दिस। तो ये चार्ट समझ लीजिएगा आप, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर है? ये थे हमारे प्रोनाउन। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन। देखो नाउन में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, नाउन है आपके ये, नाउन्स आर सिंपली नेम होते हैं वी गिव टू एवरीथिंग, जो भी हमारे आसपास होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एटसेट्रा। नाउन के टाइप्स आप देख लीजिए। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन मीन्स, प्रॉपर नाउन होता है द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल या प्लेस का, जो स्पेसिफिक किसी का भी नाम लिया जाता हो। जैसे कि विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, राइट, विलियम शेक्सपियर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम हो। एवरीवन डिसलाइक मंडे मॉर्निंग्स, तो मंडे क्या है? एक दिन का नाम है, इसलिए ये भी एक नाउन है। तो ये हो गए प्रॉपर। अगर मैं इन जनरल किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं प्रॉपर किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं इन जनरल अगर किसी के लिए बोल रही हूँ, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होते हैं जो कि आर यूज टू डिनोट अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेस, एवरीथिंग। जैसे कि द बॉयज, बॉयज क्या है? मैंने स्पेसिफिक किसी लड़के का नाम नहीं लिया, मैंने कहा बॉयज इन जनरली वेंट टू प्ले क्रिकेट। फिर मैंने बोला दिस नेबरहुड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एरिया।
तो दिस नेबरहुड, ये क्या है, इन जनरल बोला। फिर जैसे यहाँ पे हो गया शी वॉज ट्राइंग टू आंसर हर फोन वाइल बाइंग कॉफी, तो शी क्या है, मैंने किसी स्पेसिफिक लड़की का नाम नहीं बोला, इन जनरल बोला है। ऐसे ही मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट परसीव थ्रू आर 5 सेंसेस, जिन चीजों को हम ना तो टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, है ना सुन सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये चीजें सिर्फ आप फील कर सकते हो, बट आप इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है किसी भी चीज में, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि शी स्क्रीम्ड विद ग्रेट डिलाइट, या फिर हिज ब्रेवरी। अब आप किसी की ब्रेवरी को टच कर सकते हो क्या, नहीं, ना ही आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बट आप उसको महसूस कर सकते हो, हाँ उसने जो वो काम किया है ना वो बहुत ब्रेवरी वाला था, ऐसा करके। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे। इस पे आपके 1 to 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 दिसंबर वाले में दोनों स्लॉट में आए थे इसके क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप ग्रामर रिवीजन है, तो नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं हम लोग। ओके चलिए एक्टिव पैसिव में देखते हैं। एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं है यार, इजी है, बहुत इजी है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो। इन एक्टिव वॉइस क्या होता है कि द सब्जेक्ट अपीयर्स टू डूइंग द एक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट, ऐसा बोला जाता है कि सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन, वो ये एक्शन कर रहा है, इसने ये काम किया, ये एक्टिव फॉर्म है ना। इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी को पैसिव में कन्वर्ट अगर हम कर रहे हैं तो इसको यहां ले जाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, बस इतना करना है ना। और इसको पार्टिसिपल फॉर्म में कर दीजिएगा वर्ब को। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग अ एक्शन, कि एक्शन किया गया इसके द्वारा। तो आप जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ला रहे होगे ना तो यहाँ पे बाई लगा दीजिएगा, यहाँ पे बाई लगा दीजिएगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलिए ओके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है संजू एंड रवि, ये दोनों कौन है, ये है सब्जेक्ट। मेक क्या है, ये है वर्ब। और नॉइज क्या है, नॉइज, नॉइज है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रखना है, अब आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रख दीजिए जब आप पैसिव में जाते हैं। तो मैंने बोल दिया नॉइज, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब हम एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास में ना मोस्टली वर्ब नहीं होती है, पर जब आप पैसिव में जाते हो ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पर जब हम पैसिव में जाएंगे ना तो हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। तो अब नॉइज जो है वो सिंपल है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज एम आर लगा दीजिए। तो नॉइज जो है एक सिंगुलर वर्ड है, तो मैंने लगा दिया इज, ठीक है। अब आप मेक को ना पास्ट पार्टिसिपल में ले जाएंगे, हमेशा आपको पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाना है। तो मैंने बना दिया मेक का मेड, नॉइज इज मेड बाय एंड मेरा सब्जेक्ट, राइट। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखती हूँ कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये है मेरा वर्ब। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैं सब्जेक्ट को तो, मैंने ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स क्योंकि प्लूरल है तो इज एम आर में से मैं क्या लगा दूंगी भैया, आर लगा दूंगी, हेल्पिंग वर्ब, मैंने लगा दिया आर। अब मैं क्या करूंगी, लाइक को, लाइक को, ये गलती से किक्ड हो गया, हाँ ये लाइक था यहाँ पे, एल आई सी, एल आई के ई डी, ठीक है, एल आई के ई डी है। तो द सॉरी स्वीट्स आर, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, बाय करके सब्जेक्ट कर दो। ऐसे ही वी रिस्पेक्ट हिम, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। पहले मैं इसको रखूंगी, इसका सब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका ना मैं एक तुम्हें पूरा डायग्राम शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लेना सबके। तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही, तो हिम किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया मैंने। हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड, है ना। आगे क्या कर दो, बाय लगा के अस कर दो।
क्योंकि वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। ऐसे ये बाकी के एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देखो जैसे आपने इनमें चेंज करने के लिए ये कंडीशन लगाई है ना कि जब आप क्या करते हो, एक्टिव से पैसिव में जाते हो, तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे रख दोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस में रख दोगे। फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है। सेकंड थिंग आपको वर्ब में चेंज करना है। जो आपको मेन वर्ब ही गिवन होगी, ओनली मेन वर्ब गिवन होगी, उसको आप किस में ले जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल में, यानी कि ईडी लगा दीजिए। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में ले जाइए आप, इसमें ईडी लगा दीजिए। थर्ड थिंग क्या करना है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको ना गिवन होगी नहीं, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है इज, एम, आर में से। अगर नहीं गिवन है हेल्पिंग वर्ब तो, अगर गिवन है आपको कोई पास्ट की वर्ब गिवन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फिर उसी को रखेंगे फिर। ठीक है, बस आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए वर्ब चूज करना है। सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपके पास में वॉज था, बट अगर आप वहां जा रहे हैं और सब्जेक्ट आपके पास में प्लूरल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मान लो आपका प्लूरल गिवन था, उस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है पैसिव में, और वो अगर प्लूरल है तो आप वर लगाएंगे, अगर प्लूरल नहीं है सिंगुलर है तो वॉज ही रहने दीजिए। तीन चीजें करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। देन क्या करना है, मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि ईडी लगा देना है आपको। जो भी मेन वर्ब है, लाइक है तो लाइक्ड कर दीजिए, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्टेड कर दीजिए। देन हेल्पिंग वर्ब आपको अगर नहीं गिवन है तो आपको ऐड करनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना ही करना है, राइट। तो नहीं गिवन है तो ऐड कर दीजिए, गिवन है तो उसे रहने दीजिए, हटाइएगा मत। ठीक है, ये करना है। देन अब एक और सिंपल सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करना क्या होता है, देखो सिंपल है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाना है या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। देखिए डायरेक्ट या क्विट, ये ना आपको ऐसे क्वेटेशन में गिवन होगी इस टाइप से, क्लियर। तो ये जो इन्वॉल्व्स क्वेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड uttered by the person within inverted commas में क्वेटेशन मार्क्स में गिवन होगा, आपको उसको हटाना होता है। ठीक है, हटाना होता है, और उसके प्लेस पे जैसे आपको said गिवन होगा, she said, Tom said, तो ये said की प्लेस पे आपको क्या कर देना है, told कर देना है। हमेशा ही इसको told कर दीजिएगा, और जब आपको ये क्वेटेशन में गिवन होगा ना, तो इसको जब आप हटाओगे तो इसकी प्लेस पे that रखना है, हमेशा आपको that रखना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच हो गया ये। इनडायरेक्ट में क्या करना है, ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव टू बी विद इन, आपको उसमें क्वेटेशन में नहीं रखना है, रिपोर्टेड में वर्ड टू वर्ड होता है। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगी, जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगी, यहाँ पे मैं दैट लगा दूंगी, यहाँ पे मैं दैट लगा दूंगी, और सेड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, सेड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। क्लियर है, बस इतना ही करना होता है। नोट है एक कि द वर्ब टेंस जो है नेसेसरीली चेंजेस होंगे इन द रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, टेंसेस जरूर चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज व्हेन वी रिपोर्ट स्पीच वी आर टॉकिंग ऑब्वियसली अबाउट समथिंग दैट वाज सेड इन द पास्ट, क्योंकि वो पास्ट में कहा गया होता है। तो आप जब भी इसमें आओगे ना इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें आपको पास्ट में ही रखना है अपना सेंटेंस। ठीक है, कि उसने मुझे ऐसा बताया, उसने मुझे ऐसा कहा, तो हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज, वर, हैड, ये सब पास्ट वाली वर्ब्स आपको रखनी है। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाओगे, पहले तो वो कॉमाज हटा दीजिए। ठीक है, जो सेड कहा है, तीन चीजें करनी है यहाँ भी, सेड की प्लेस पे टोल्ड कर दीजिए। फर्स्ट है ये कॉमाज हटा दीजिए, इनकी प्लेस पे दैट का यूज कर दीजिए। और थर्ड थिंग, आप उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसने ऐसा मुझे कहा था, पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए उसको आप। ठीक है, ये सिंपल बेसिक रूल बताया मैंने आपको, ये आपको करना होता है इसके लिए। ओके, ये कुछ है आपका, क्योंकि पास्ट टेंस की वर्ब ही आप यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस आपको पास्ट में रखना है, तो वर्ब भी हमारी पास्ट की ही यूज होगी, जो कि यहाँ पे ये दिख रही है आपको। अब सिंगुलर नाउ, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। यहाँ पे दे होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर वर्ब वर हो जाता। बस ये ध्यान रखना है। तो ये थे आपके ग्रामर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, ही सेड कॉमा में आई एम फाइन। ठीक है, अब ये सेड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कई बार सेड हम नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ही टोल्ड मी या फिर ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि मैं ठीक हूं। अब ये किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच ना हमेशा ऐसी होती है, जैसे मेरे और किसी के बीच की कॉन्वर्सेशन ना मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, तो मैं दैट करके उसके
उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी ना कि ही सेड, उसने कहा कि मैं ठीक हूं, अब मैं क्या बताऊंगी, ही सेड, आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट रखना है, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही, अब एम बताया था कि उसने मुझे बताया, अब मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, उसने मुझे बताया था, तो पास्ट की वर्ब रख दूंगी मैं यहाँ पे कि वॉज फाइन। इस टाइप से बाकी के भी आप देख लेंगे, इसमें इजी है, ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो यही था इस वीडियो में आपके लिए, इसका प्रैक्टिस जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे। एंड ये आपके एक कंप्लीट रिवीजन था आपका ग्रामर का। ऐसे ही जो नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा वो होगा क्रिटिकल रीजनिंग का, जो है नेक्स्ट सेशन आपका कल जो होगा वो क्रिटिकल रीजनिंग का होगा आपका रिविजन का, जिसमें सारे जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिसके क्वेश्चन आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, तो इनके क्वेश्चन आते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट के, ये सारे टॉपिक्स में एक ही सेशन में, नॉन स्टॉप सेशन में क्रिटिकल रीजनिंग का रखूंगी रिवीजन, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसके भी प्रैक्टिस मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम पर इसके भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी के लिए यही है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यस बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।